हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अगेन राष्ट्रपति ट्रंप के बारे में। राष्ट्रपति ट्रंप ने जब से हमारे ऊपर टैरिफ लगाए हैं तब से लेकर अभी तक भारत के भी कई वक्तव्य स्पष्ट रूप से राष्ट्रपति ट्रंप को ये जताने में कामयाब हुए हैं कि भाई साहब, हम आपके टैरिफ के आगे किसी भी प्रकार से नहीं झुकने वाले, और अगर आपने झुकाने की कोशिश की तो हम आपका जो भी ट्रेड है वो दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे। अगर हम ट्रेड की जो टैरिफ की बात करें तो मुख्यतः गारमेंट पे है, ज्वेलरी वगैरह के सेक्टर पे है। इस पे ज़्यादा उसका प्रभाव पड़ रहा है क्योंकि केमिकल हुआ, सेमीकंडक्टर हुआ और कुछ रेयर अर्थ मिनरल्स हुए, और जो भी कोयला या कोल से रिलेटेड, क्रूड ऑयल से रिलेटेड जो भी उत्पाद हैं उन पर ट्रंप ने उनको एग्जेम्प्ट कर दिया है, उन पर टैरिफ नहीं लगाए हैं। क्योंकि अगर उन पर टैरिफ लगाए जाते तो सीधी सी बात है, आफ्टर ऑल जो महंगाई, जो इन्फ्लेशन वो देखने को कहाँ मिलती, वो मिलती अमेरिका के अंदर, और फिर अमेरिका की जो जनता है वो ट्रंप से रुष्ट हो जाती। इवन कई जो स्ट्रेटजिस्ट हैं, कई इकोनॉमिस्ट हैं, वो भी इस बात को दर्शा चुके हैं कि अमेरिका जो है अगर इस प्रकार के कदम उठाता रहा तो रिसेशन की ओर चीज़ें आगे बढ़ेंगी। रिसेशन की आगे चीज़ें आगे इसलिए भी बढ़ेंगी क्योंकि आप सोचिए कि आपने कहीं पर दूसरे शहर में घर बना रखा है और आपसे कोई इंस्टेंटली बोले कि आप दूसरे दिन ही दूसरा घर वहाँ पर बना के और आप दूसरे शहर में घर बना के रहने लगे। ये इसी प्रकार से राष्ट्रपति ट्रंप कर रहे हैं दूसरी कंपनियों के साथ। एक कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, उसको लगने में 2 से 3 साल लगते हैं। किसी भी नए देश में जब स्थापित होती है तो उसकी मशीनें एस्टेब्लिश होती हैं, मशीनें परचेज की जाती हैं। अगर कोई जगह है, जगह देखनी पड़ती है, लैंड देखनी पड़ती है, वहाँ पर वर्कर्स देखने पड़ते हैं। लेकिन ट्रंप ये चाहते हैं कि जितनी भी अमेरिका की कंपनियां बाहर मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं वो एक दिन में आए और वहाँ पर जाके प्लांट लगा लें। उसका परिणाम ये होगा कि महंगाई बढ़ेगी और कंपनियां अपने मुनाफे के लिए लोगों से ही पैसा वसूलेंगी अपने प्रोडक्ट को महंगा कर कर। और ऊपर से जो एशियाई देश में जहाँ पर लेबर कम है, लेबर की मजदूरी कम है, जो सस्ते दामों पर मैन्युफैक्चरिंग हो जाती है, इवन उनका इंपोर्ट का कॉस्ट भी मिला लें तो भी उनके लिए बहुत सस्ते में पड़ता है कंपनियों के लिए। इसलिए वो यहाँ पर इंडिया में या कोई भी एशियाई देशों में आती हैं। वो इसलिए नहीं आती हैं कि उनको मज़े आ रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा लग रहा है कि नहीं भारत को घूमना है। उनके लिए इसलिए वो आती हैं कोई भी कंपनियाँ दूसरे देशों में मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए अमेरिका के अलावा। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि हम दूसरे देशों में जाएंगे तो सस्ते में हम उत्पादन करके महंगे में अमेरिका के अंदर भेज देंगे या महंगे में यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर भेज देंगे। ये सिंपल सी इकोनॉमिस्ट राष्ट्रपति ट्रंप को समझ में नहीं आ रही है। परिणाम क्या होगा? महंगाई बढ़ेगी और महंगाई बढ़ने के साथ उसका जो रिसेशन का, इन्फ्लेशन का जो फील है वो अमेरिका की जनता भी फील करेगी। इसी क्रम में हमारे जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह मध्य प्रदेश की एक इन्वेस्टर समिट में थे। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि भारत की जो बढ़ती हुई ताकत, भारत का बढ़ता हुआ निवेश, भारत की बढ़ती हुई मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी इस चीज़ को दर्शा रही है। और जो लोग पहले से खुद को नायक मानते आ रहे हैं, जो लोग खुद को बादशाह मानते आ रहे हैं कि ये सारा का सारा दारोमदार, ये सारा का सारा बिजनेस तो इनके पास होना चाहिए था, वो दूसरों को ताकतवर होने देना नहीं चाहते। ये दूसरे लोग जो भी ताकतवर हो रहे हैं उनको उनकी बात पच नहीं पा रही उनके लिए, इसलिए वो भारत को टारगेट करके भारत की मैन्युफैक्चरिंग, भारत की इकोनॉमी को हर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन साथ में उन्होंने जो एंड की बात की उसको वो बहुत लाजवाब था कि उन्होंने कहा कि लेकिन कोई भी कुछ कर ले, भारत को महाशक्ति बनने से कोई भी देश नहीं रोक सकता। और भारत है भी महाशक्ति, क्योंकि भारत ने कभी भी किसी भी गुट का इसलिए समर्थन नहीं किया कि वो उसका मित्र था, उसका दोस्त था, एक्सेप्ट रसिया। ओके, बाकी भारत के खुद के निर्णय हैं, खुद का डिसीजन है, भारत खुद ही डिसीजन लेता है। भारत एक संप्रभु राष्ट्र है और इस प्रकार के वक्तव्य पहले भी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी स्पष्ट कर दिया था कि हम अपने फार्मर, हम अपने किसानों, हम अपने लघु उद्योगों, हम अपने डेयरी उद्योगों को के साथ बिल्कुल समझौता नहीं करेंगे। और ये दूसरा बयान है किसी मंत्री का जो राष्ट्रपति ट्रंप और अमेरिका के अगेंस्ट दिया गया है। इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि भारत अब कड़ा रुख अपनाने लगा है और वर्ल्ड भी भारत की इस ताकत को देखकर हैरान है कि आखिरकार ये ताकत आई कहाँ से। तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।